सभी वृश्चिक राशि के भाई बहनों का सादर अभिवादन। आज हम समझने जा रहे हैं केतु के प्रभाव को। केतु कैसे आपके बिगड़े काम को बना सकता है, कैसे आपके जीवन में एक सफलता की श्रेष्ठ ऊंचाई तक आपको पहुंचा सकता है, इस बात की सार्थकता को हम सिद्ध करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये केतु देव महाराज आपके ठीक 11वें भाव पर, जो कि इनकम का भाव होता है, आपके लाभ का स्थान होता है, इस भाव पर समाहित हैं पिछले 30 अक्टूबर सन 2023 से, और ये पूरे के पूरे मई 2025 तक रहेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो ये केतु विशेष प्रभावी ग्रह होते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव लाभ भाव पर है। आपके मन में एक बात आ रही होगी, भाई जब 30 अक्टूबर से ये केतु देव विद्यमान है इनकम पर, तो हमें इनकम निकल करके क्यों नहीं आ पा रहा है, क्यों हमारे जीवन में बाधाएं और परेशानी बनी हुई हैं। इसको समझने के लिए आपको चलना होगा जड़ पर, क्योंकि केतु देव महाराज जड़ हैं, अर्थात बेस हैं, और हमें वो जिज्ञासा दिला दे रहे हैं कि ये केतु देवता महाराज कारक होते हैं हमारे ब्रेकर के, एक डस्टनी ब्रेकर के रूप में हमारे जीवन पर समाहित होते हैं। अब यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई बाधा है जिससे हम निजात नहीं पा रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारे मनोकामना सिद्ध नहीं हो पा रही, हमारे जो कोई भी कार्य हो सकते हैं उस कार्य में बाधाएं आ रही हैं, इसका मतलब है केतु बोल रहे हैं भाई रुक जाओ, अभी समय विपरीत है। अभी सामने यदि कंकड़ पत्थर है, आपको रोक रहे हैं कि भाई रुक करके अपने कार्य पर आप पुनरावृत्ति कीजिए कि लाभ क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, बेस पर काम कीजिए, नीचे तक जाइए और देखिए कि मुझे क्यों इनकम नहीं निकल पा रहा है, या फिर मेरे कोई कार्य अटक रहे हैं, उस कार्य में क्यों बाधाएं आ रही हैं। हमें ये लगता है कि ये हमें रोक रहे हैं, लेकिन नहीं, केतु तो भाई एक सन्यासी ग्रह है, एक निर्वित्त मार्ग पर चलने वाले केतु ग्रह हैं। इनका हमारे जीवन में लाभ और हानि से कोई मतलब नहीं, सिर्फ ये हमें एक प्रेरणा प्रदान करते हैं। ध्यान रखिएगा कि राहु के पास ऊपरी हिस्सा है, केतु के पास जो नीचे का हिस्सा है ये केतु के पास है, और इनके पास स्पर्श संज्ञा है। इसी कारण से आपको रोकने का, आपको एक सुनियोजित ढंग से ये उपाय कर जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, नहीं। लेकिन अब एक बात और समझिएगा, ठीक होगा क्या, 1 मई से ये केतु ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे आपके आर्थिक लक्ष्य तक आपको पहुंचाने के लिए, आपके मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। भाई 1 तारीख को ऐसा क्या हो जाएगा, इसे समझिएगा। 1 मई 2024 का वो डेट होगा जिस दिन देवगुरु बृहस्पति अभी आपके चल रहे हैं 6ठे भाव पर, और ये प्रविष्ट हो जाएंगे एक घर आगे। अब अभी क्या हो रहा है कि केतु से आप गिनेंगे तो केतु से जो गुरु का प्रभाव होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम भाव पर गुरुदेव विद्यमान है। और गुरु से गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6, गुरु से 6ठे भाव पर केतु देव विराजमान है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन षडाष्टक योग बना रहा है, जिसके कारण से हमारे जीवन में बाधा, रुकावट, परेशानी, डिप्रेशन, तनाव का हम सामना कर रहे हैं। 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है, इसमें बढ़ोतरी की संभावना अभी ज्यादा देखने को मिला। लेकिन जैसे ही 1 मई का दिन आता है, यहीं पर देवगुरु बृहस्पति एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे। अब यहां पर वो षडाष्टक योग टूट गया, मतलब जो बाधा का समय था वो टूट गया। अब क्या होगा, गुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। हम बार बार इस बात को अपने पुराने वीडियो में बोल चुके हैं कि गुरु की पंचम दृष्टि भाग्य की दृष्टि होती है, गंगा जल के समान पवित्रता रखती है। उस हिसाब से हमारे इनकम से जुड़े हुए यदि कोई मामले हैं, कोई लाभ हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उस लाभ में यहाँ पर वृद्धि होगी। कोई बड़ा अचीवमेंट आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपने सक्सेस, अपने कैरियर के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, वहां पर आपको सफलता देखने को 100% यहाँ पर परिणाम प्राप्त होगा। बाकी सभी ग्रहों का जो प्रभाव है वो तो आपको मिल ही रहा है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ केतु पर बात करेंगे, बाकी सभी ग्रहों को लेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब इस केतु के पास माना जाता है, इनके पास एक जड़ का कार्य होता है, अर्थात हमें कार्य करना होगा अपने प्रारंभ से, और प्रारंभ पर जब हमने कार्य कर लिया तो अंत जो होगा, अर्थात उसका जो मंजिल होगा, जो प्राप्ति होगा, शिखर तक पहुँचने का जो समय होगा, वो हमारा बहुत अच्छा होगा। इसी कारण से केतु यहां पर विराजमान है आपके एकादश भाव, आपके इनकम भाव पर। अब इस केतु को विशेष प्रभावी कैसे बनाया जा सके, कैसे इसके लाभ को हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकें, इस पर आप विचार जरूर कीजिएगा। जो आपके घर के कुल देवी देवता हैं, उनका संबंध इस केतु से होता है। अपने पूर्वजों से पूछिए, अपने माता पिता या जो बूढ़े जो कोई होंगे, बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, उनसे पूछिए कि भाई हमारे कुल देवी देवता कौन हैं, और उनके नाम से आप पूजन आराधना जरूर कीजिए। यकीन मानिए ये केतु प्रभावी तभी तक नहीं है जब तक
आप अपने पूर्वजों से नहीं जुड़ते हैं। जो आपके पितृगण हैं, जो आपके पूर्वज हैं, जिनका यहाँ से निर्गम हो चुका है, जो चले गए हैं भगवान के पास, उनकी आराधना करना, उनके लिए सत्कार करना, अमावस्या के दिन उनके नाम से पूजा पाठ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराना, मंदिरों में दान देना, या फिर किसी जरूरतमंद इंसान का आप यदि कुछ मदद कर पाते हैं तो यहाँ पर ये केतु आपके प्रभावी हैं। इनकम भाव पर बैठे, निर्वित्त करने के लिए बोल रहे हैं। भाई इस कलयुग में हम निर्वित्त कैसे हों? तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमारे पास जो इनकम आ रहा है, इसका यदि कुछ प्रतिशत या कुछ भी आपसे बन पड़े, उसे किसी दान पुण्य करने का आप जरूर कार्य कीजिएगा। यहाँ से इनकम आपका बढ़ जाएगा, इनकम में बढ़ोतरी आ जाएगी किसी रूप में भी। यदि भाई हमें इनकम है, उसका हमने दान किया, हमारे इनकम में बढ़ोतरी हुई। दूसरी तरफ से आप ये समझिए, भगवान श्री गणेश जी महाराज, जिनकी सवारी ही होती है मूषक की सवारी, और इसी कारण से श्री गणेश जी का संबंध हम जोड़ते हैं केतु देव महाराज से, जिसके कारण से भगवान श्री गणनायक विघ्न हरण मंगल करण करने वाले हैं। उनकी पूजा से हमें जो बाधा चल रही है, जो परेशानी चल रही है, इनसे मुक्ति तो मिल ही गई, साथ ही साथ जो इनके सवारी हैं, जो मूषक हैं, वही केतु देव महाराज हैं। और यहाँ पर केतु की कृपा भी हमें 100% प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, जो संसार में दिखता है वो सब राहु है, लेकिन जो अंदर होता है, जिनके जड़ पर जो जो प्रभाव होता है, जो हमें नजर नहीं आता, वहीं पर केतु होता है। घर के कॉर्नर पर केतु का स्थान है। ये पेन देख रहे हैं, हम दिन भर इस पेन से लिखते हैं, लेकिन जब देखने की बारी आती है तब ये ढक्कन, जो ऊपर का जो स्थान है, ये जो इसका कवर है, वो हमें नजर आता है। इसी कारण से जो ये ऊपर का हिस्सा है, ये राहु है, क्योंकि ऊपरी भाग राहु है, नीचे का भाग जो है ये केतु देव महाराज है। जो काम करते हैं, जो हमें दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी ये केतु देव महाराज है। और बड़ी विडंबना यही है कि इस केतु पर कोई विशेष चर्चा होती ही नहीं ज्योतिष शास्त्र में। आपने कई वीडियो देखे होंगे जिस पर केतु पर अधिक बात नहीं होती। शायद यही कारण है कि हम जड़ पर काम करना नहीं चाहते, हम वर्तमान स्थिति को चाहते हैं कि भाई आज हमारे जीवन में कैसे बढ़ोतरी हो पाए। और इस उपाय को कीजिए, जिसके माध्यम से भगवान श्री गणेश अपने पूर्वज और कुल के देवी देवताओं की कृपा से आपके जीवन बहुत बेहतरी की ओर अग्रसित हो सकते हैं। इस बात को मानते और समझते हुए भगवान श्री गणेश का सुमिरन करके अब हम इस वीडियो को विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि वृश्चिक राशि ने हमें सराहा है, हमारी जो मेहनत हो, जो हमने इस वीडियो पर किया है, उसका प्रतिफल हमें मिल गया। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।